नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। उससे पहले हम देखते हैं कि वीकली क्या टारगेट आने वाले, मतलब नेक्स्ट वीक में हमारा क्या ट्रेड बन सकता है। देखिए अभी मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी ऊपर चली गई और यहाँ पर जो आपका 43,000 के आसपास आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस से क्या हुआ, पिछले 3 दिनों से मार्केट सीधी फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। और अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज हुए 42,188 के आसपास। अभी 42,188 के आसपास क्लोज हुए, मतलब 42,200 के आसपास क्लोज हुए। और उसके बाद में नीचे की तरफ आपका जो फ्राइडे का जो यहाँ पर लो लगा था 41,877 के आसपास, ये आपका लो लगा था। अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वैलिड है जून से। अभी जून से वैलिड है और अभी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करे, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको एक तो मतलब नेक्स्ट वीक में आपका जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट बन रहा है आपका 41,600 के आसपास। अगर 41,600 यहाँ पर ब्रेक होता है तो ही आपको नीचे की तरफ मार्केट आपको एक फिर से एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है 41,000 के आसपास। मतलब यहाँ पर आपको 41,800 या फिर 40,800 के आसपास आपका एक पहला टारगेट बन सकता है, मतलब एक सपोर्ट फिर से देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आती है तो। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आती है फिर से आती है तो यहाँ पर 40,000 के आसपास भी आपको मार्केट जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि ये जो आपका जून से आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हो रही है, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक कब होगी, जब 41,600 यहाँ पर ब्रेक होगा तभी आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में आपको नीचे की तरफ मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो 41,600 के नीचे ही आप एक बिग क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका टारगेट, पहला टारगेट बन सकता है 41,600 के आसपास। ये टारगेट आपको मंडे के दिन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर एक नीचे की तरफ आती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है। तो अगर यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ तभी ट्रेड करना है आपको जब यहाँ पर मतलब एक पोजिशनल ट्रेड, मतलब 2-3 दिनों के लिए ऐसा ट्रेड करना है तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड के लिए 43,000 के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। आपको ऊपर की तरफ टारगेट बन सकता है 43,600 के आसपास, यहाँ पर आपका टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना है। देखिए अभी मार्केट लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन कैसे ट्रेड कर रही थी। फ्राइडे के दिन मार्केट मतलब यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद हमें एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया और यहाँ इसने सपोर्ट कब लिया है, 41,800-900 के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अभी फिलहाल तो मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आती है, समझो अगर यहाँ पर मार्केट अगर इसकी गैप डाउन अगर ओपन होती है, मतलब 42,000 के आसपास अगर ओपन होती है, यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो आपको ट्रेड कब लेना है, 42,360 के आसपास या फिर 42,400 के ऊपर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है ऊपर की तरफ 42,600 के आसपास, ये आपका टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 42,700 के आसपास। ये क्या बन रहा है, आपका एक पूरा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन अगर ओपन होती है या फिर गैप अप अगर ओपन होती है और यहाँ पर 42,300-400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आपको पहला टारगेट तो ये लेना चाहिए और यहाँ से आपको एक शॉर्ट पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। मतलब 42,700 से आपको यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है। मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेकर आपका पहला टारगेट फिर से बनेगा 42,400 के आसपास। उसके बाद में आपका टारगेट बनेगा 42,200 के आसपास। उसके बाद में 42,800 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ आपके ये ट्रेड बन सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर गैप डाउन अगर मार्केट ऊपर होती है और इसके नीचे अगर आती है, मतलब 41,800-900 के नीचे अगर मार्केट आती है तो आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 41,600 के आसपास। और आपको पता है कि सिर्फ 41,600 क्या है, यहाँ पर ये 41,600 एक डेली सपोर्ट बन रहा है। डेली सपोर्ट से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। वैसे मैं पूरे लेवल टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का मैंने डेली चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी डेली चार्ट लगाया तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अभी दिसंबर से क्या हो रहा है, मार्केट एक फॉल हमें देखने के लिए मिल गया था दिसंबर मंथ में। उसके बाद में एक इसका करेक्शन हमें देखने के लिए मिल गया था। अभी करेक्शन आने के बाद पिछले 3 दिनों से हमें मार्केट नीचे आते हुए देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम ABCD पैटर्न अगर लगाते हैं, ABCD पैटर्न से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ABCD पैटर्न लगा।
अभी ABCD पैटर्न से मुझे यहाँ पर लेवल क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर लेवल मिल रहा है यहाँ पर 17,270 के आसपास ये आपका लेवल बन रहा है। ये लेवल कब वैलिड होगा आपका, ये लेवल वैलिड होगा अगर मार्केट 17,770 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करती है, या फिर 17,750 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है, तो उसके नीचे आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 17,570 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 17,280 के आसपास या फिर 17,300 के आसपास। ये दो टारगेट आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, या फिर ये जो आपका ट्रेंड आ रहा है इसका एक करेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर करेक्शन आकर मार्केट फिर से नीचे आती है, मतलब 17,230 यहाँ पर 80 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, तो फिर से हमें 17,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। अगर ये जो आपके यहाँ पर ABCD पैटर्न ये अगर इनवैलिड होता है, इनवैलिड कब होगा, जब 18,260 या फिर 18,300 यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तब ये इनवैलिड होगा। उसके बाद में आपका टारगेट क्या बन सकता है, इसके ऊपर आपका पहला टारगेट बनेगा 18,430 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 18,700 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब दो टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये दो टारगेट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, आपका एक करेक्शन फिर से आने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है मार्केट, मतलब ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से सीधी ऊपर जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नीचे की तरफ अगर मार्केट आती हुई देखने के लिए मिल जाती है, मतलब 17,770 अगर ब्रेक करता है, तो आप एक बिग क्वांटिटी के साथ, बड़ी क्वांटिटी के साथ, मतलब फुल क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उसका आपका टारगेट, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में डेली एनालिसिस में नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हम मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट आ रही है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में मुझे ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। अभी ये ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही है, तो ये वैलिड कब होगी और इनवैलिड कब होगी, जब अगर 18,900 अगर यहाँ पर ब्रेक होगा तब ये क्या हो सकता है, मार्केट अगर इसी मतलब एक फ्लैट मार्केट ओपन होती है और उसके बाद में अगर 18,900 ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 18,000 के आसपास, 17,000 अगर 900 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 18,000 के आसपास। ये आपका 100 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। उसके बाद में ये टारगेट आने के बाद आपको क्या करना होगा, एक तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रेल करने के बाद आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 18,100 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में 18,150 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाए। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आती है तो 17,770 अगर ब्रेक होता है तो आपको पता है कि आपके टारगेट क्या बनने वाले। पहला टारगेट आपको बन सकता है 17,000 के आसपास, 17,700 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 17,600 के आसपास। ये आपके जो पोटेंशियल टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये पोटेंशियल और मेजर सपोर्ट जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, यही आपके टारगेट बनने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। 17,700 या फिर 17,600 या फिर 17,000 नीचे की तरफ आपका जो आ रहा है वो टारगेट आपका देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ऐसे जो मेजर नंबर है, यही से मार्केट क्या हो सकती है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, या फिर आपकी जो स्टॉप लॉस है वो आपके यहाँ पर हिट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जो है आपको ट्रेल करते जाना है, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो आपको सिक्योर करते जाना है। तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैंने बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में मुझे ना एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। अभी कैसे ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, देखिए ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन मतलब करेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल रही है 42,360 के आसपास या फिर 42,400 के आसपास। ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है, या फिर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आपका सीधा टारगेट ये बन सकता है 42,700 के आसपास। ये आपका टारगेट सीधा बन सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको थोड़ी सी मार्क करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को वैलिड करते हुए यहाँ से फिर से रेजिस्ट करके मार्केट नीचे आ गए, फिर ऊपर चलिए, फिर रेजिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अभी मार्केट उसी पर ट्रेड कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से नीचे अगर मार्केट आती है तो 41,870 अगर ब्रेक होता है तो ही आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर 42,400 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 42,700 आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।